स्वागत है आपका माई सीए चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माई सीए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आज की कहानी है दुर्गा देवी की वापसी, एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे घर की नींव हिला दी। दुर्गा देवी की अचानक वापसी ने पूरे घर को झकझोर दिया था। तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर लौटीं तो उनके चेहरे पर गुस्से की ऐसी लपटें थीं मानो किसी तूफान का संकेत हो। जैसे ही उनके कदम घर के दरवाजे पर पड़े, हर कोई सन्न रह गया। अहाना, चारुदी, मीता और मंजली बहू, ये चारों बाहर की दुनिया में चमक चुकी थी। अहाना का डांस, चारुदी की आवाज, मीता की साइकिल रेस और मंजली की कबड्डी, सबने मिलकर बेस्ट बहुओं ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। वे अपने घर लौटकर अपनी सास का आशीर्वाद लेने आई थी। लेकिन श्रद्धा ने सारा सच बता दिया। पोटलू और ठाकुर जी ने दुर्गा देवी की गैरमौजूदगी में बहुओं को घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दुर्गा देवी को बिना बताए तीर्थ यात्रा पर भेजा था। ये सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। वे सीधे पोटलू की ओर बढ़ी और एक ऐसा थप्पड़ जड़ा कि पूरा घर थम गया। मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी दहाड़ से दीवारें तक कांप उठीं। ठाकुर जी की आंखों में डर उतर आया। उस दिन दुर्गा देवी ने फैसला सुना दिया, आज से तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। जाओ, बाहर जाकर सोचो कि तुमने क्या खो दिया। पोटलू और उसकी माँ बुआ जी घर से निकल गए। रातें तंग कमरे में बीतीं और हर सांस के साथ पछतावा बढ़ता गया। बुआ जी को भी अब एहसास हुआ कि असली घर क्या होता है। इधर दुर्गा देवी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने इन्हें सजा दी है, ताजिंदगी की नहीं, सिर्फ सबक के लिए। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अहाना, मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम ही इसे संभाल सकती हो। अहाना ने सिर झुकाया, माँ, आपके रहते इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्गा देवी की तबीयत अब कमजोर होने लगी थी। अहाना ने तय किया कि वह उनके पुराने दोस्त छोटू दादा को वापस लाएगी ताकि माँ मुस्कुरा सकें। पर क्या छोटू दादा की वापसी नए सवाल खड़े करेगी? क्या फिर से घर में तूफान उठेगा?